आपके हिसाब से राजनीति कैसी होनी चाहिए? वर्तमान की जो राजनीति है वो बांटने की राजनीति हो रही है, और मेरे हिसाब से जो राजनीति होनी चाहिए वो एक दूसरे को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। हम देखते हैं अलग अलग धर्मों के रूप में, अलग अलग जातियों के रूप में राजनीति को इस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है कि मैं इस जाति का हूं, मुझे इस प्रकार से वोट दें, मेरी पार्टी इस जाति विशेष को आगे बढ़ाती है। और आप मैक्सिमम देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और भी जगह पे, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक जाति विशेष के रूप में ज्यादा काम कर रही है, कोई एक धर्म विशेष के रूप में काम कर रहा है। बल्कि जरूरत है, अगर इंडिया को डेवलप करना है तो न्यूट्रल होकर काम करें। बी.आर. अम्बेडकर जो थे एक महान लीडर थे, और अगर कोई बी.आर. अम्बेडकर को गाली दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दलित हो, ये जरूरी हो सकता है कि वो कोई अपर कास्ट हो, क्योंकि उसके एडवांटेजेस को रिजर्वेशन के द्वारा हानि पहुंची है। और जो जाति समीकरण है, जैसे कि कोई भी पार्टियां हुई किसी एक जाति विशेष को लेकर चल रही हैं, तो वो जाति तो उनके ऊपर घुमाव उनका है ही, क्योंकि उनके लिए वो फायदा दे रही है, और वो पूरे होलिस्टिक अप्रोच को नहीं समझ रही है, भारत को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है। बल्कि इंडिया का जो मेन मोटो है, भारत को आगे बढ़ाने का जो मेन मोटो है वो ये होना चाहिए कि हमारी अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ हम भारत को इस प्रकार से आगे लेके चलें कि वो समाज के हर तबके को सुविधा पहुंचाए, हर तबके को राइज करे। तभी भारत विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन सकता है। जहां पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन मिल रहा है जो कि इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, और कई सारी समस्याएं देखते ही देखते आगे आ जाती हैं। हर तरीके से बांटा जाता है, कभी धर्म के हिसाब से, कभी जाति के हिसाब से, और अलग अलग समीकरण बनाए जाते हैं, अलग अलग अप्रोच बनाई जाती हैं। लेकिन इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो आने वाला समाज, आने वाला समय, जो आने वाला युवा है, उसकी सोच में बदलाव आने की आवश्यकता है। क्योंकि जो अगर पुरातन के हिसाब से जो चीजें चली आ रही हैं, अगर वो नहीं बदलेंगी तो समाज कैसे बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा तो प्रदेश कैसे बदलेगा, और प्रदेश नहीं बदलेगा तो देश कैसे बदलेगा, और देश बदलेगा नहीं तो वो विकास की राह पर आगे कैसे बढ़ेगा। और जब देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए है एक सही रास्ता पकड़ना, और उस हिसाब से जो बांटने की राजनीति है उसको एक साथ एकत्रित करके जोड़ने की राजनीति हो, और उसके हिसाब से देश को आगे बढ़ाया जाए। इसी पे आशुतोष राणा की एक कविता है कि बांट दिया इस धरती को, अब क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन धर्म के सिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, हवा भी नहीं चलाओगे, धर्मों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या अल्लाह ने मंदिर तोड़ी है। और एक शिक्षा व्यवस्था की भी मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप किसी भी धर्म से हो और आपकी शिक्षा व्यवस्था आपको आगे बढ़ाने का अप्रोच देती है, तो आपको रामायण, महाभारत, ये सब चीजें, और इस्लाम में कुरान, आप जिस भी धर्म से हो उसकी चीजें आप घर पे पढ़ें, और स्कूल में सबको मिला के उसका निचोड़ पढ़ाया जाए कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं हिंदुत्व में और इस्लाम में, जिससे वो और आगे बढ़ सके। और उस टीचर की सैलरी उन सारे टीचरों से ज्यादा होनी चाहिए जो इस चीज को, जो ये एथिक्स पढ़ाएगा, जो इस चीज की जानकारी देगा।